हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप देख रहे हैं SNB किस्मत ज्ञान। गाइस, आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट होने वाली है IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिक्रूटमेंट 2021 के फॉर्म से रिलेटेड, जिसके लिए हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल के लिए यह वैकेंसीज निकाली गई है। तो अगर आप इस जॉब के अंदर इंटरेस्टेड है तो आप इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम आपको कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं। उसके अलावा आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी ऐसी लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वो इस वीडियो को देख सकें। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप लेटेस्ट अपडेट या फिर लेटेस्ट न्यूज़ से डेली के डेली अपडेटेड रहें। चलिए गाइज, अब हम बिना किसी देरी के अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं, जिसकी हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात की जाए तो हमारी ये एप्लीकेशन फॉर्म बिगिन डेट थी 21 सितंबर और इसकी लास्ट डेट है हमारे 12 अक्टूबर। पे एग्जामिनेशन फ़ीस की लास्ट डेट की बात की जाए तो वो भी हमारे 12 अक्टूबर को रहने वाले हैं। रिसिप्ट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट 23 अक्टूबर और एग्ज़ाम की बताई जा रही है तो वो 24 अक्टूबर को है, बट अभी तक कोई फिक्स नहीं है, ये डिले भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 150 रुपीज़ फ़ीस लगने वाली है। उसके अलावा SC ST और PS कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं लगने वाली। पे द एग्जामिनेशन फ़ीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग फ़ीस मोड ओनली, मतलब कि आपको ऑनलाइन ही पे करना है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट एज लिमिट की। तो एज लिमिट की बात करें तो हमारी मिनिमम एज होने वाली है 18 ईयर और मैक्सिमम एज होने वाली है 26 ईयर। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर इंडियन ऑयल एंड गैस IOCL रिक्रूटमेंट रूल्स यहाँ पर गिवन है। देन नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंडियन ऑयल नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 513 पोस्ट है, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट पोस्ट पे ये वैकेंसीज़ हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है हमारा जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4th प्रोडक्शन पोस्ट के लिए, जिसके अंदर हमारे रिफाइनरी नेम यहाँ पर गिवन है, जैसे कि गुवाहाटी, बरौनी एक्सेट्रा। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 28 गुवाहाटी के लिए, बरौनी के लिए 23, गुजरात के लिए 46 और भी काफ़ी पोस्ट यहाँ पर गिवन है, वो आप क्लियरली देख सकते होंगे। देन उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन केमिकल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग BSc होना चाहिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। देन उसके बाद रिफाइनरी पोस्ट देख लेते हैं। तो गुजरात, मथुरा, पानीपत, दिग्बोई, बोनगईगोन, इनके लिए यहाँ पर गिवन है कि भाई इस जगह पे इतनी वैकेंसीज़ हैं, तो आप इन जगह के अकॉर्डिंग आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उन पोस्ट फिल कीजिएगा। देन जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4th P&U की बात करते हैं तो उनके अंदर भी नॉर्मल वही रिफाइनरी नेम है जो पिछले वाले के अंदर आए थे। यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो ITI सर्टिफिकेट इन फिटर विद बॉयलर, कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, BSc डिग्री विद PCM और इंजीनियरिंग डिप्लोमा, या फिर उसके अलावा और मतलब ओवरऑल आपके पास BSc की या फिर इंजीनियरिंग या फिर ITI का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं हमारे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4th इलेक्ट्रिकल नॉन टेक्निकल या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए। तो सेम हमारे प्लेसेस वही हैं, सिर्फ हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदलती है, जिसके अंदर अभी इसके अंदर मांगी गई है हमारी इंजीनियरिंग की डिग्री विद 60% मार्क्स के साथ, और वो भी हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, और 1 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल पोस्ट के लिए। तो नॉर्मल रिफाइनरी नेम्स हमारे वही रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बदलती है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 50% मार्क्स और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। देन उसके अलावा नॉर्मल आपको इन रिफाइनरी नेम्स के बारे में तो पता ही होगा, तो इनके अकॉर्डिंग आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिएगा। अब हमारी शायद ये लास्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4 के लिए। रिफाइनरी नेम्स मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है आपके पास। और नॉर्मल अगर मैं रिफाइनरी प्लेसेस की बात करूँ तो जैसे हमारे गुवाहाटी के लिए 1 पोस्ट, बरूनी गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, दिग्वोई, ये नॉर्मल हर एक के अंदर है गाइज। तो इनके अंदर आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे कितनी पोस्ट गिवन है वैकेंसीज वाइज, मतलब कि जैसे हमारे मैकेनिकल के लिए कितनी है, इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी है, ये चीज़ आपको देखनी है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जूनियर क्वालिटी के लिए। तो उसके अंदर हमारे पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंडस्ट्री, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। उसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। और कंप्लीट डिटेल को पढ़ने के लिए आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड करना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें गिवन है। रिफाइनरी नेम्स में पहले बताया वही सेम रहने वाले। नेक्स्ट आती है हमारी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4th फायर एंड सेफ्टी के लिए। तो उसके अंदर क्लास 10th विद सब ऑफिसर्स कोर्सेज फ्रॉम NFSC नागपुर और इक्विवेलेंट एंड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा गया है, मतलब कि हर एक जॉब के अंदर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना तो कंपलसरी है। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जूनियर मटेरियल असिस्टेंट 4th या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तो पोस्ट मतलब रिफाइनरी नेम्स हमारी बरूनी और गुजरात ही है ओनली। और इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और 1 ईयर एक्सपीरियंस है। जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए सिर्फ बरूनी है और यहाँ पर बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और गायनोलॉजी, ऑब्स्ट्रिक्स एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस, मतलब कि हमारे डॉक्टर पोस्ट के लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अब गाइज हम बात कर लेते हैं हमारे एड्रेस के बारे में। तो IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट सेंड एप्लीकेशन फॉर्म टू, कहाँ पर सेंड करनी है। सेंडिंग फॉर्म इंस्ट्रक्शन वाइल सेंडिंग द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट बाय ऑर्डिनरी पोस्ट कैंडिडेट कैन इंश्योर द, मतलब कि आपको ये देखना है कि आप जिस एड्रेस पे भेज रहे हो वो ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पर एड्रेस आपको गिवन है, जैसे कि मथुरा रिफाइनरी के लिए ये एड्रेस है, बरूनी रिफाइनरी के लिए रिफाइनरी एड्रेस यहाँ पर गिवन है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। गुजरात का गिवन है, गुवाहाटी का गिवन है, यहाँ पर हल्दिया का गिवन है। मतलब जिन भी जगह पर आप अप्लाई करना चाहते हो आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर दीजिएगा। पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए देन शायद 1 या 2 हमारे और बचते हैं, जैसे कि दिग्वोई रिफाइनरी या फिर बोनगाईकोन रिफाइनरी, और एक हमारा पैरादीप रिफाइनरी बचता है। तो गाइज़ ये थे हमारे रिफाइनरी के एड्रेस जहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं हाउ टू फिल IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म। तो सबसे पहले कैंडिडेट को 21 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच में इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और हमेशा किसी भी नोटिफिकेशन को रीड करना है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले। देन उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन था अप्लाई ऑनलाइन, तो मैंने क्लिक हेयर किया। क्लिक हेयर करने के बाद मेरा एक न्यू पेज ओपन होकर आएगा जो कि मेरा IOCL का होम पेज होगा। और आपको ये लिंक सरकारी एग्ज़ाम या सरकारी result.com की वेबसाइट से या फिर मोबाइल की ऐप है उससे मिल जाएगा। तो आप सरकारी एग्ज़ाम को या फिर उसकी ऐप को है ना डाउनलोड कर लीजिए ताकि ऐसी नई नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब यहाँ पर बात करते हैं हमारे इंडियन ऑयल रिक्रूटमेंट पोर्टल की। तो ये हमारा इंडियन ऑयल रिक्रूटमेंट पोर्टल है। रिटर्न शैल बी कंडक्टेड बाय ऑल रिफाइनरी लोकेशन ऑन द सेम डेज की जो हमारा रिटर्न टेस्ट है वो सेम डे पे कंडक्ट कराया जाएगा सारी रिफाइनरी लोकेशन पे। तो यहाँ पर आपको एक सेलेक्ट करना है। वो सेलेक्ट करने के बाद आपने जैसे कि मैंने यहाँ पर किया जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन के ऊपर। तो प्रोडक्शन के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद मैं प्रोसीड बटन पे क्लिक करूँगी। प्रोसीड बटन पे क्लिक किया देन उसके बाद आप क्या करोगे, एक और अनदर पेज ओपन होकर आएगा। 1 मिनट आप वेट कीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। 1 मिनट वेट करने के बाद ये आपका प्रोसीड हो जाएगा।
देन जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास एक नया पेज ओपन होकर आएगा जिसके अंदर आपके जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोर्ट के प्रोडक्शन के बारे में सीट्स गिवन होगी कि टोटल इसके अंदर कितनी सीट है और आप किस रिफाइनरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको वो 7 या 8 लोकेशन दिखाई थी, तो इन 7-8 लोकेशन के अंदर आप जिस पे भी अप्लाई करेंगे उस पर टिक कर दीजिएगा। जैसे मैंने पानीपत रिफाइनरी के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी EWS SC ST OBC PW BD इन सब के लिए वैकेंसीज़ यहाँ पर गिवन है। तो आप एक बार ये सेलेक्ट करोगे देन आपका एक और अनदर पेज ओपन होकर आएगा। तो गाइज़ एक बार ध्यान रखिएगा कि आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने जस्ट एज एग्जाम्पल लिया है आपके लिए। अब जैसे मैं पानीपत को छोड़ के अगर मथुरा करूँगी तो मथुरा के लिए भी एक अलग पेज ओपन होकर आएगा, तो आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। देन यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक PDF फॉर्मेट में कुछ आ जाएगा। देन गाइज़ अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।